हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सिमिया फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सिमिया। हम पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट कोर्स में। अभी चल रहा है हमारे आर्ट एंड कल्चर एंड पेपर 2 जो अपना ज्योग्राफी है रिलेटेड, उससे हम पढ़ रहे हैं। तो पेपर 2 में हमने देख लिया था मानव एक विषय के रूप में, पहला टॉपिक क्लियर कर लिया था। विश्व की जनजातियाँ पढ़ ली दूसरा, और तीसरा भी चल रहा है पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय मुद्दे। पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय मुद्दे में आपको जैसे कि पता है, हमने देख लिया प्रदूषण, देख लिया एसिड रेन देख ली यानी कि अम्ल वर्षा देख ली, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन और प्रदूषण देख लिया। अब जो कि हम देखने जा रहे हैं वो मोस्ट टॉपिक है, आप याद रखिएगा, ओजोन परत के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, ओजोन परत के बारे में विस्तार से डिटेल से हम देखेंगे। ओजोन परत क्या है, कैसे है और क्या इसका क्षरण होता है, किस टाइप से होता है, वो सारी चीज़ें जो कि इसमें हम देखेंगे। तो ओजोन परत हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी एग्ज़ाम को बर्डन मत लेना, क्योंकि एग्ज़ाम तो चाहे कभी भी हो, एग्ज़ाम तो देना ही है। चाहे आज दो, चाहे कल या 20 साल बाद, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। इसलिए एग्ज़ाम से भागने की गलती ना करें। तो ओजोन कण व ओजोन परत समताप मंडल में कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत या कण 15 to 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि ओजोन परत या फिर ओजोन कण कहाँ पाए जाते हैं? जो अपना समताप मंडल है वहाँ उसके जो मतलब भाग होता है ना 15 to 35 किलोमीटर, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ओजोन परत की निगरानी हेतु निगरानी हेतु यंत्र बनाया, यानी कि ओजोन परत है ना, उसकी निगरानी, उसकी मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए एक यंत्र बनाया गया। किसने? GMB डॉप्सन। GMB डॉप्सन ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने ओजोन परत में कितना क्षरण हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी बातों को ध्यान में रखने के लिए जो यंत्र बनाया वो बनाया था GMB डॉप्सन ने, जो क्या थे? ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिक थे, ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिक। और इन्होंने यंत्र कब बनाया था? 1920 के दशक में। ये समझ आ गया। अब बात आती है कि ओजोन परत के क्षय की सर्वप्रथम जानकारी कब मिली? ओजोन परत के क्षय की सर्वप्रथम जानकारी 1960 में मिली थी, और प्रतिवर्ष 0.5% ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। कितना? प्रतिवर्ष 0.5% ओजोन परत मात्रा में कमी आ रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिवर्ष अपने ओजोन परत की क्षरण की है, ओजोन परत की जो मात्रा है उसमें कितनी कमी आ रही है? 0.5% जो कि क्षरण हो रहा है।
यानी कि जो अंटार्कटिक, एक अध्ययन से पाया गया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में क्या है, अंटार्कटिका के ऊपर जो वायुमंडल है में 20 to 30% ओजोन कम हो रही है। यानी कि जो अंटार्कटिका है ना, उसके ऊपर वायुमंडल में 20 से 30% ओजोन परत की जो क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जैसे कि हम देखते हैं कि मतलब ओजोन परत है तो अंटार्कटिका के ऊपर कमी आ रही है। फिर है कि इसके क्षरण के कारक क्या क्या हैं, ओजोन परत के क्षय के कारण क्या क्या हैं। अब बात आती है ओजोन परत के क्षरक के कारण। क्षरण है तो क्षरण के कारक, पहला कारक है CFC, मीथेन, CO2 की वृद्धि मात्रा। यानी कि जब ये गैसें हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसें हैं, तो ये जब जब बढ़ती है, इसी की वजह से ओजोन परत में क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। दूसरा है क्लोरीन परमाणु का विसरण। क्लोरीन परमाणु का विसरण भी किसके अंदर है, इसी के अंदर। यानी कि जो क्लोरीन है ना परमाणु, उसका विसरण भी इसी का कारण है। अब है कि ओजोन परत का क्षरण है, उसका आपको क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। उससे पहले समताप मंडल में ओजोन परत या जो कण है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ओजोन परत के क्षय की सर्वप्रथम जानकारी 1960 में, और अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में 20 से 30% ओजोन परत कम हो रही है। ओजोन परत की निगरानी है तो यंत्र GMB डॉप्सन ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिक ने बनाया था 1920 में, और प्रतिवर्ष 0.5% ओजोन परत में मात्रा में कमी आ रही है। और ओजोन परत क्षरण के कारण है CFC, मीथेन आदि की वृद्धि होना और क्लोरीन परमाणु का विसरण आदि, यह सारी चीजें हैं। अब है कि जो अपने ओजोन परत है उसके क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ते हैं। यानी कि जो ओजोन परत है वो, उसके क्षरण के प्रभाव क्या है। क्षरण के प्रभाव क्या है, यानी कि क्षरण हो रहा है तो प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं। पहला क्या हो रहा है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद। क्यों हो रहा है, जब आपको पता है जो वैसे भी बॉडी टेम्परेचर नहीं कर पाती है सहन, लेकिन ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। लेकिन जब इसमें खुद में छेद हो रहा है तो फिर ये हमें क्या बचाएगी, बचा नहीं पा सकते। इसमें हम अपने आप को, अपने आप के जीवन को इसमें दुविधा में डाल रहे हैं, जबकि ये हमारी एक जीवन रक्षक के रूप में है ओजोन परत। और आज हम वही मानव हैं जो इसके क्षय में हमारा सबसे बड़ा योगदान है, जिसका कारण ये है कि ये हमें बचाने में असमर्थ होती जा रही है और त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि जैसे रोग हमारे आसपास पनपते जा रहे हैं। इसीलिए पर्यावरण को बचाए रखें। समुद्री श्रृंखला पर प्रभाव, पर जो समुद्री श्रृंखलाएं हैं उस पर विपरीत प्रभाव कैसे पड़ रहा है, पादप प्लावक के नष्ट होने से। उसके नष्ट होने से क्या हो रहा है, अब क्या समुद्री श्रृंखला है ना, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। फिर तीसरा है फसलों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी।
तथा गुणवत्ता में कमी, ये भी मोस्ट कारण है। फिर चौथा है रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव। प्रतिरोधक क्षमता पर क्या पड़ रहा है? डे बाय डे प्रभाव पड़ रहा है। लोगों की इम्यूनिटी पावर कम होती जा रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है। और इसी के कारण क्या होता है? शारीरिक व मानसिक विकास में कमी। ये सारे फैक्ट किसको दर्शाते हैं? ओजोन परत के क्षय के प्रभावों को। पहला है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि जैसे रोग हो जाना। समुद्री श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव, पादप प्लावन के नष्ट होने से फसलों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और शारीरिक व मानसिक विकास में कम वृद्धि होती है। उल्टा डे बाय डे घटती जा रही है तापमान वृद्धि के कारण। अब हम पढ़ते हैं ओजोन परत का जो खतरा है वो कहाँ कहाँ मंडरा रहा है। क्षरण का खतरा, ओजोन परत के क्षरण का खतरा कहाँ कहाँ है? हाँ, तो अब ओजोन परत क्षरण का क्या खतरा है? पहली तो है ध्रुवों का पिघलना। जब ध्रुव पिघलेंगे तो आपको पता है समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि बाढ़ आने की संभावना है। तो उससे लोग जो कि बाढ़ वगैरह आपदा की वजह से परेशान रहेंगे। गर्मी वृद्धि, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो फिर ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को नहीं रोकने पाएगी और वो किरणें सीधी पृथ्वी पे आएगी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। अंटार्कटिका में ओजोन परत में छेद हो रहा है। और चौथा है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा नहीं हो पाएगी, किरणों से रक्षा नहीं हो पाएगी क्योंकि ये तो छत है ना अपने सूर्य और अपने पृथ्वी के बीच। ये एक ऐसी छत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हम तक आने से रोकती है और हमारे लिए एक जीवन दान करती है। और पांचवा क्या है कि जैसे कि जो है ना मतलब समुद्र तटीय जल में वृद्धि, समुद्री जल में वृद्धि, तो वृद्धि होगी तो उनके आसपास का जो लोग रहते हैं उनके जीवन में तो भूचाल आ जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे उस क्षेत्र में आबादी नहीं बसा सकते। ये है। अब इसके उपाय क्या क्या है, मतलब इसके खतरे से बचाने हेतु तो सबसे पहला आता है ओजोन सुरक्षा संगोष्ठी आयोजन। यानी कि इसके लिए क्या करनी चाहिए? एक संगोष्ठी का आयोजन जो कि मुख्य रूप से करना चाहिए। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना, तीसरा क्या है? CFC फ्रेयॉन प्रयोग में कमी। इनके प्रयोग को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए क्योंकि ये ग्रीन हाउस फैलाने में भी बहुत घातक चीज़ें हैं। और फिर बात आती है और जैसे कि जो 16 सितंबर है ना ओजोन परत दिवस है, तो उस टाइम क्या करना है? जनता को जागरूक करना है, को जागरूक कर पर्यावरण के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें आदि हैं वो हमें ये अपने ओजोन परत के क्षरण से बचा सकती है यदि हम ये सारी चीज़ें अपनाएं तो।
अब है कि पर्यावरण व पृथ्वी की रक्षा के लिए किए गए वैश्विक कार्य। अब बात आती है पर्यावरण व पृथ्वी के लिए वैश्विक कार्य कौन कौन से हुए हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। काको योग घोषणा 1974 मैक्सिको। विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 यानी कि स्विट्जरलैंड में हुआ था, जेनेवा में। मॉन्ट्रियल समझौता 1987, 33 देश इसमें शामिल थे। फिर बात आती है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 4 जून 1992 रियो डे जेनेरिया ब्राज़ील में हुआ था। जलवायु कोष यानी कि संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष का गठन 13 नवंबर 2012 को हुआ। मुख्यालय इसका एंचियोक सिटी, सोगंडा, दक्षिणी कोरिया रखा गया। फिर है मरु सम्मेलन नैरोबी, वो हुआ था केन्या 1977। हेग घोषणा जो पर्यावरण की सुरक्षा गुणवत्ता के लिए रखा गया था, नीदरलैंड में हुई थी 1989 में। न्यूयॉर्क सम्मेलन यूएसए, द्वितीय विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। विश्व पृथ्वी सम्मेलन यूएसए 22 अप्रैल 2016 को जलवायु परिवर्तन पर दिसंबर 2012 पर क्या हुआ था, जो पेरिस सम्मेलन हुआ था ना, उस पर सिग्नेचर किए गए। यह हो गया। अब जैसे कि कुछ और 3-4 हम देख लेते हैं समझौते जो हुए, उसके बाद देखते हैं मेन डेज कौन कौन से डे हैं।